बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औलियाए किराम के मज़ार पर हाज़िरी देने का जो सही तरीका है वो क्या है। नाज़रीन व सामीन, पहले हम ये देखते हैं कि औलियाए किराम के मज़ार पर आजकल के दौर में कहाँ पर शिर्क हो रहा है, कहाँ पर हराम चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला के साथ उनको बराबर किया जा रहा है माज़अल्लाह, और कहाँ पर औलियाए किराम की सही मानों में हाज़िरी दी जा रही है और उनकी तालीमात पर अमल किया जा रहा है। नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले इस बात को समझें कि औलियाए किराम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारे, वो उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल से हट कर ज़िंदगी गुजारने का दर्स दे। ऐसा नहीं होता। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप जब भी मज़ार पर तशरीफ़ ले जाएं तो औलियाए किराम को मानने वाले हैं हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी औलियाए किराम को मानने वाले हैं वो अपने मुर्शिद के मज़ार पर जाते हुए एक सुकून महसूस करते हैं और अपनी मोहब्बत से वहाँ पर जाते हैं। अब वहाँ जब जाते हैं तो कई लोग मज़ार शरीफ पर जब बोसा देते हैं तो वो बोसे के साथ साथ दरअसल सजदा कर लेते हैं, अगरचे उनकी नीयत सजदे की नहीं होती, मगर ज़ाहिरी तौर पे उनका बोसा दरअसल सजदे की शक्ल इख्तियार करता है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि मज़ार शरीफ पर सजदा करना सख्ती से हराम है और किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। ठीक इसी तरह सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है और सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सजदा कैसे हमें पता चलेगा कि हम सजदा कर रहे हैं या हम बोसा ले रहे हैं। तो उसकी मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँ कि जब भी आप मज़ार शरीफ पर जाते हैं तो आप जब कब्र शरीफ पर दोनों हाथ रखते हैं तो आप कब्र शरीफ पर सिर्फ बोसा लें। अब बोसे की शक्ल ये है कि आपके होंठ मज़ार शरीफ के साथ टच हो, या आपकी चले नाक की जो नोक है ये मज़ार शरीफ के साथ टच हो जाए तो कोई बात नहीं। सजदे के लिए जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपकी नाक की नोक और आपकी पेशानी ये ज़मीन के साथ टच होनी चाहिए। तो जब आप मज़ार शरीफ पर जाते हैं, जब बोसा लें, तो आप देखें कि आपके सिर्फ होंठ जो है वो मज़ार शरीफ के साथ टच हों, और अगर चलें इसके साथ नाक की नोक भी टच हो जाती है तो इसमें हर्ज नहीं है, ये सजदा नहीं है। लेकिन अगर आपके होंठ भी टच हो रहे हैं, नाक की नोक भी टच हो रही है और आपकी पेशानी भी टच हो रही है तो ये सजदा है और ये बिल्कुल हराम है। दूसरी चीज़ नाज़रीन सामीन, जब भी आप मज़ार शरीफ पर बोसा ले लें इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो कब्र शरीफ के पाँव की तरफ जो है ना, आप सूरह फातिहा या सूरह इखलास मत पढ़ें, बल्कि आप बोसा दें मज़ार शरीफ पर और मज़ार शरीफ की सर वाली साइड चले जाएं। सर वाली साइड जाने के बाद 4 फुट का फासला रखें, यानी अगर ये मज़ार शरीफ है तो इससे 4 फुट के फासले पर आप खड़े हों और वहाँ पर आप सूरह इखलास पर सूरह फातिहा पढ़ें एक दफ़ा और 3 दफ़ा जो है वो सूरह इखलास पढ़ें। अब ये पढ़कर आप साहिब मज़ार की मिल्लत करें और साहिब मज़ार की मिल्लत के बाद उम्मत मुसलमा की मिल्लत करें और फिर दुआ करें। दुआ करने के बाद जब आप दुआ कर लें तो दुआ में आपने साहिब मज़ार से नहीं मांगना कि ए साहिब मज़ार मुझे ये चीज़ अता कर, ऐसा नहीं है। आपने साहिब मज़ार का वसीला देना है, आपने उसका वसीला देना है। मैं अगर उसका सिंपल आपको तरीका बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप दाता साहब गए हैं तो आप ये मत कहें दाता साहब मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर, बल्कि आप कहें या रब्बुल आलमीन ये तेरा नेक बंदा है, इसके वसीले से हमें ये चीज़ अता कर। ठीक है, इस तरह से दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद मज़ार शरीफ के ऊपर से फलांग कर जाना या उसके दाएं बाएं उसके ऊपर से गुजर कर जाना ये भी गलत है। मुनासिब और बेहतर ये है कि आप या सर वाली साइड से होकर चले जाएं या कदमों वाली साइड से होकर मज़ार शरीफ से बाहर चले जाएं। तो नाज़रीन व सामीन, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने का ये सही, मुनासिब और बेहतरीन तरीका है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये तरीका आपको समझाने की जो कोशिश की है, इंशाअल्लाह उससे आपको समझ भी आ गया होगा। नाज़रीन व सामीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलियाए किराम की तालीमात पर अमल करने की और उन्हें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।